कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं, बल्कि भारत के सीने पर लगा वो गहरा जख्म है जिसकी चमक आज भी अधूरी है। एक ऐसा नायाब रत्न जिसकी चमक के पीछे सदियों का खून, गहरी साजिशें और रूह कंपा देने वाला विश्वासघात छिपा है। आज ये हीरा भले ही ब्रिटेन के शाही ताज की शोभा बढ़ा रहा हो, लेकिन इसकी रूह आज भी भारत की मिट्टी के लिए तड़पती है। ये कहानी किसी साधारण पत्थर की नहीं, बल्कि भारत के गौरव को कुचले जाने की सबसे दर्दनाक दास्तां है। कोहिनूर फारसी में इसका मतलब है रोशनी का पहाड़, लेकिन इस रोशनी ने जितने घर उजाड़े वो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खदानों से निकला ये हीरा जब दुनिया के सामने आया तो लोग इसकी दिव्यता देखकर दंग रह गए। भारत के लिए ये महज पत्थर नहीं, देवताओं का वरदान था। महाभारत के पन्नों से लेकर पांडवों के खजाने तक इस हीरे का नाता सत्ता और शक्ति से ऐसा जुड़ा कि जो इसे पाता वो खुद को दुनिया का खुदा समझने लगता। लेकिन ये ताकत अपने साथ एक खौफनाक अंत भी लेकर आती थी। समय का पहिया घूमा और ये बेशकीमती हीरा दिल्ली सल्तनत से होता हुआ मुगलों की शान बना। शाहजहां ने जब इसे अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया तो इसकी चमक से पूरा दरबार जगमगा उठता था। कहते हैं अंधेरी रातों में भी ये हीरा मशाल की तरह रोशनी बिखेरता था। पर औरंगजेब के दौर में इस हीरे की किस्मत ने करवट ली। एक अनाड़ी कारीगर की गलती से इसका आकार क्या छोटा हुआ, मानो इस हीरे को किसी की नज़र लग गई। यहीं से वो खौफनाक मान्यता शुरू हुई कि कोहिनूर अपने साथ तबाही और बर्बादी लेकर आता है। 1739 का वो काला साल जब नादिर शाह के जुल्म से दिल्ली की गलियां लाशों से पट गईं। हजारों बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ और भारत की सदियों की दौलत लूट ली गई। जब नादिर शाह की नज़र इस हीरे पर पड़ी तो उसकी फटी आंखों से बस एक ही लफ्ज़ निकला, कोहिनूर। यहीं से इसे वो नाम मिला जिससे आज दुनिया इसे जानती है। लेकिन नादिर शाह की खुशियां भी जनाजों में बदल गईं। उसकी हत्या हुई और ये हीरा दर-बदर भटकते हुए अफगानिस्तान पहुंचा। खून और जंग के लंबे खेल के बाद ये हीरा एक बार फिर अपनी मातृभूमि भारत लौटा, जब शुजा शाह ने इसे शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह को सौंपा। रणजीत सिंह के लिए ये हीरा कोई लालच नहीं, बल्कि भारत का स्वाभिमान था। वो चाहते थे कि उनकी मौत के बाद ये हीरा भगवान जगन्नाथ के चरणों में अर्पित कर दिया जाए, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। रणजीत सिंह के जाते ही पंजाब की धरती पर अंग्रेज़ों की गिद्ध जैसी नज़रें टिक गईं। 1849 में छल कपट से पंजाब को हड़पा गया और महज 10 साल के नन्हे महाराजा दलीप सिंह की मासूमियत का फ़ायदा उठाकर उनसे कोहिनूर छीन लिया गया। ये कोई संधि नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी और बेशर्म लूट थी। 1850 में एक समुद्री जहाज़ के जरिए इस कैदी हीरे को 7 समंदर पार इंग्लैंड भेज दिया गया। वहाँ इसकी चमक बढ़ाने के लिए इसे फिर से काटा गया, लेकिन इसकी रूह तो भारत की गलियों में ही रह गई थी। आज ये ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है, एक शोपीस बनकर रह गया है। भारत ने बार बार अपना हक मांगा, पर हर बार ब्रिटेन ने इतिहास की इस डकैती को कानूनी बताकर टाल दिया। वो कहते हैं ये उनका है, हम कहते हैं ये हमारी विरासत है। मान्यता आज भी है कि ये हीरा पुरुष राजाओं का काल बन जाता है, शायद इसीलिए ब्रिटेन की रानियों ने ही इसे अपने पास रखा। पर सवाल आज भी भारत के हर नागरिक के दिल में सुलग रहा है, क्या वो दिन कभी आएगा जब ये रोशनी का पहाड़ फिर से अपनी मिट्टी, अपने वतन भारत की शोभा बढ़ाएगा? ये कहानी सिर्फ एक हीरे की नहीं, हमारे आत्मसम्मान की है। अगर आपको इतिहास की ये बेबाक और सच्ची कहानियाँ पसंद हैं तो इस सफ़र का हिस्सा बने। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जब तक हम अपना इतिहास याद रखेंगे तभी तक हमारी पहचान जिंदा रहेगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को और प्रभावशाली बनाने के